वाकई आपने इंट्रो में अच्छा कहा कि ईद अब गुजर गई, 3 दिन लोगों ने। अच्छा, कराची वाले कहते हैं कि हमें कुछ दिन के लिए शहबाज शरीफ दे दे, मरियम शरीफ दे दे, ताकि वो कराची को भी घर बैठ के जो बच्चियां काम करना चाहती हैं वो कहती हैं कि इनको लैपटॉप दिया जाए ताकि हमारे सूबे में भी शहबाज शरीफ जैसा वजीर आला होना चाहिए। ये चारों सूबे कहते हैं, केपीके भी कहता है। में जो हीरोज बनते हैं ना, वो हीरोज बनाने वाली फैक्ट्री 70 साल से एक ही है। अच्छा, वो कहा ये जाता है उसके बारे में कि ये दूसरा इमरान खान बनने जा रहा था। खैर नाज़रीन, जो आम पाकिस्तानी वो दूध इस्तेमाल नहीं करता, वो एक खास एक क्लास है वो करती है, तो उसके लिए महंगाई भी दिया पहला, तो उसमें तो बड़े घबराए हुए थे, बड़े सहमे हुए थे, बड़े चिंते हुए थे। तो अब वो कहते हैं मुझे कभी नहीं मेरे पाकिस्तान का वक्त झंडा सर बुलंद करेगा, वो हमारा हीरो है और हमें उससे प्यार है। ये हमें मिलनी थी तो हमें नहीं मिली, यानी कि जो वर्कर है जिसने खिदमत की है और मेहनत की है उसको कह लें कि उसकी खिदमत का सिला नहीं दिया गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि भाईजान हौसला रखें, मुस्लिम लीग नून जो है पूरी तरह नहीं आई। अगर मुस्लिम लीग नून पूरी तरह आती तो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होते, ना कि शहबाज शरीफ होते। शहबाज शरीफ साहब के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये 2024 का इलेक्शन हुआ तो इसमें यह था, कोई भी पार्टी कह लें कि वफाक में हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थी। कोई से मुराद में आपको दो ही पार्टियां थी, एक पीपल्स पार्टी थी और एक नून लीग थी। तो रही बात, अगर हम बात करें पीटीआई की, तो पीटीआई का तो नामो निशान ही नहीं था, वजूद नहीं था। पीटीआई के जो अपने कैंडिडेट हैं वो कह लें कि सुन्नी इत्तेहाद जो कह लें कि पार्टी है उसके कंधों पे सवार होके इस पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। तो आप लोग गिला शिकवा ना करें, इंशाल्लाह आपकी भी बारी आएगी। तो कुछ हम बात करेंगे आमिर भाई के साथ। ये बताएं, जो T20 हुआ है ये क्या हुआ पाकिस्तान के साथ? सुल्तान भाई, आपने इतनी जज्बाती सियासी तकरीर करके आप एकदम इमरान खान की तरह यू टर्न दिया और T20 की तरफ चले गए। मैं कह रहा था आपने ज्यादा तजाब मत नहीं जाने दे जी, आप क्या करें। अच्छा, ठीक है। आपने जो एक बहुत हसास और अहम जो नुक्ता उठाया ना कि जो हमारे पार्टी कारकुनान और जो वो कहते हैं बहुत गिला दुरुस्त भी है, जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं और भाग दौड़ कर रहे हैं, असल में जो असासा होते हैं ना पार्टी का, वो वर्कर होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, वर्कर जो है ना, मैं ये पिंडी की नहीं बात कर रहा, मैं जगल बात कर रहा हूँ जी। वर्कर अपने हल्के के MNA MPA का मुलाजिम नहीं होता, वो अपने शहर का, अपने पूरे शहर के जहां पे भी पार्टी, उसके पार्टी का कायद जिसको भी चुनेगा, ये इलेक्शन लड़ेगा, ABCXYZ जो भी इलेक्शन लड़ेगा, वो उसके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के अपने कायद का नारा लगाएगा और उसकी हिमायत भी करेगा। लेकिन होता कुछ हो रहा है। आप देखें पिंडी में पिछले दिनों आपने काफी उसकी कवरेज भी की। दो धड़े हैं, एक धड़ा कहता है जी कि मैं तंजीम साजी अलग से करूंगा, ये गलत तंजीम साजी हुई है। दूसरे साहब कहते हैं जी कि नहीं ये कौन होते हैं, तंजीम साजी हो चुकी है। तो ये तंजीम साजी को आगे रख के वो हर बंदा अपना वजन जो है ना वो बढ़ाना चाहता है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे MNAs MPAs, और मैं यहाँ पे ये भी एक अहम बात करूंगा कि जो चेयरमैन नजर आते हैं वो भी आपस में डिवाइड आपको नजर आएंगे। हर धड़े का अलग-अलग चेयरमैन उसने अपने अपने पैगाम सोशल मीडिया पे छोड़े हैं। कभी किसी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए इस तरह पैगाम छोड़ा है, ये अफसोसनाक बात है जी। कभी किसी ने मियां शहबाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज शरीफ के लिए, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, कभी उन्होंने इस तरह पैगाम दिए हैं। अगर वो इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके वो अपने कायद के लिए पैगाम देते तो किसी सियासी मुखालफ की हिम्मत नहीं थी कि वो पीढ़ी की तरफ आंख उठा के देखता। लेकिन यहाँ पे सब यही कहते हैं, नहीं मैं बढ़ाऊं, दूसरा कहता है मैं बढ़ाऊं, तीसरा कहता है मैं बढ़ाऊं। उसमें आप देखें कि जो कारकुनान है वो हर जगह जाते हैं, लेकिन जो चुने हुए बंदे हैं ना वो अपने धड़े बना लेते हैं, कारकुनान हर जगह नारा लगाता है। तो ये अब क़यादत को चाहिए कि इस तरह जो
हर इलाके के, मैं एक दफा फिर कहता हूँ, मैं पिंडी की बात नहीं करता, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ तो बात वो आगे तक जाती है। यहाँ पे तो एक छोटी सी पोस्ट का ना स्क्रीनशॉट लेके तो उसे सेव कर लिया जाता है। यहाँ पे मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जिसको जो समझ आती है समझ आए, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि ये जितने भी दड़े बनते हैं, ये एक जनरल सी नेचुरल सी बात है, दो भाइयों में भी होता है। अक्सर ये कहते हैं कि नून से शीन निकलेगी, ये देखें शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन के शीन निकल आई। आजकल फिर हमारे वो पिंडी के वो जो बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, वो फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वो अपनी बयानात दे रहे हैं। कोई अपने पुराने बयानात वो फिर उन्होंने पटाखा खोल दिया, और ये होगा वो होगा, मैं अगले 25 दिन बड़े किया है ना, मैं 43 दिन का, पहले 40 दिन का कहते, वो फिर 3 दिन के लिए दोबारा मुझे अगर वो 48 दिन का चिल्ला होगा। अगर उनकी बयानबाजी खत्म ना हुई ना, तो मुझे लगता है उन्हें एक और चिल्ला करना पड़ जाएगा। अच्छा, तो ये चले, ये तो जो चिल्ला कटवाते हैं ये वो जाने, वो चिल्ला करने वाले जाने। शेख साहब कहते हैं मुझे कभी मारा नहीं उन लोगों ने, तो लेकिन डरे हुए बहुत थे। जब मुनीब फरूक को इन्हें अपना इंटरव्यू दिया पहला, तो उसमें तो बड़े घबराए हुए थे, बड़े सहमे हुए थे, बड़े सिमटे हुए थे। तो अब वो कहते हैं मुझे कभी उन्हें मारा नहीं। हाँ, मेरे ना कमरे में ना 3 जगह पे स्क्रीनें चलती थी, मैं वो ही देखता रहता था। तो शेख साहब के भी बयान बदलते हुए पता नहीं चलता। पता चलता है सुल्तान भाई। आप मीडिया में देखें कि जब एक हेडलाइन आती है ना कि हमारा फलां से वो जो मर्जी कर रहे हैं, हमारा इताद है, और हम एक पेज पे हैं, 1 महीने में पता लगता है वो पेज बिल्कुल खत्म हो गया। तो जब स्पेशली सियासी बयान कोई भी देगा ना, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ राज है जो वो छुपाना चाहता है, या वो खुद बताना चाहता है। मुझे मारा नहीं, मुझे हाथ नहीं लगाया, ये कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि उन्हें मारा भी है, उन्हें हाथ भी लगाया है। तो चोर हमेशा ये मैंने चोरी नहीं, मेरे तो बड़ा तो साथ नहीं है। और जहाँ पे वो बैठ के चिल्ला काटते हैं, मैं तो मान ही नहीं सकता कि वहां पे बड़े सुकून से उन्होंने चिल्ला काटा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं T20 के हवाले से क्या बताना चाहते हैं आप? T20 के हवाले से, हाँ, ये जो बात असल में ये है कि जो T20 हमारी इतनी वजनी टीम, इतनी पाकिस्तान की टीम कहते थे कि दुनिया की दूसरी बड़ी टीम है। बास दफा तो रैंकिंग में पहले नंबर पे भी आई है। हमारे बाबर आजम जो है इस वक्त क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, और रिजवान है, और मोहम्मद आमिर जो है बड़े अरसे बाद आया है, वो बॉलिंग में, तो बॉलिंग तो हमारी बहुत अच्छी रही है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मैंने क्या है, मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बुरी तरह हारे हैं। और बड़े बड़े पुराने जो तज्जिया निगार जो मैंने टीवी पे देखा है, बासत अली वो बेचारा रो रहा था कि ये क्यों आ रहे हैं, फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं। ज्यादातर सोशल मीडिया पे कहा जाता है तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। भाई क्यों इनसे प्यार है? हमें तो उनसे प्यार है जो पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद करेंगे। जबरदस्त। हमें किसी शख्सियत से प्यार नहीं है। कोई XYZ कोई भी आके अच्छा खेलेगा और वो हमारा हीरो होगा। मसला ये है, दोबारा जो मैंने पहले आपको बात की थी कि सोशल मीडिया ना हीरो बना देता है, तो वो फिर अपने आप को वाकई हीरो समझने लग पड़ते हैं। और यार खुदा का नाम है, अगर आप वाकई हीरो हैं और सोशल मीडिया भी आपको हीरो बना रहा है, तो आप हीरो वाली कारकर्दगी दिखाएं। आप सिर्फ इश्तिहारात में और सोशल मीडिया पे इतने अपने आप को हीरो बनाते हैं, लेकिन जब मैदान में आते हैं तो वहां पे जीरो हो जाते हैं। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करता कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। जो मेरे पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद करेगा वो हमारा हीरो है और हमें उससे प्यार है। मंसूर अली खान साहब ना पिछले दिनों में जो अपना रीलॉग करते हैं यूट्यूब चैनल पे ना, जी, तो उनने एक क्रिकेटर के बारे में कहा, उनको क्रिकेट से निकाल भी दिया गया और उनके ऊपर मैच फिक्सिंग का इल्जाम भी था, सजा भी काटी। तो उन्होंने कहा मंसूर अली खान को, भाई तू कौन होता है कि हमारे बारे में ये बात करे? मंसूर अली खान ने कहा, यार मैंने तो फॉर एग्जाम्पल बात की थी, एक हवाला दिया था, लेकिन अगर आप ये समझते हो कि आपने मैच फिक्सिंग नहीं की तो आपने की है, ठीक है ना, और आप मुझे बातों ही बातों में धमकी लगाना चाहते हो,
तो वो ऐसा नहीं होगा। और मंसूर अली खान ने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूं। तो आपने करप्शन की है, आप करप्ट हैं, पूरे मुल्क को पता है, वो अब बात खत्म नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है अपना आमिर भाई, मसला यहाँ पर ये है कि जो पीसीबी है, मुझे ये बताएं इस अदारे के ऊपर अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है जी जी। क्या ये 8-10 खिलाड़ियों के लिए है? ठीक है, क्या ये क्रिकेट टीम के लिए है? और मुझे ये बताएं कि जब इनने हारना है तो ये जो सारा कह लें कि जो मैनेजमेंट है, ये जो सारी इन्वेस्टमेंट है, पीसीबी का जो ऑफिस है, मुलाजिम है, क्रिकेटरों को जो सैलरी दी जाती है, ये सारे जो मामलात है, तो ये हुकूमत का पैसा जाया नहीं किया जा रहा क्या? फिर ये वही बात है, मैच फिक्सिंग वाली बात है, जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोग इस जिसमें बैठ के ये मैच फिक्सिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं और दीगर ऐसे मामलात है। बच्चे बच्चे को इन चीजों का पता है, तो क्या उनको खिलाने के लिए ये मैच खिलाए जाते हैं कि भाई आपने हारना है, जीतना है, मैच फिक्सिंग, ये वो सारे मामलात? क्या कहते हैं आप? ये जो आपने कहा है ना कि इतना सरमाया पाकिस्तान का इन खिलाड़ियों पे लगाया जाता है, आपको मैं ये भी एक अंदरूनी बात है कि पीसीबी पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो खुद कमाता है, बल्कि वो पाकिस्तान को भी पाकिस्तान पे भी कमा के उसको भी देता है। वो इस तरह के ये पाकिस्तान के बजट से, पाकिस्तान के खजाने से पीसीबी 1 रुपया नहीं लेता। अच्छा जी, ये खुद कमाता है। पक्की खबर है? बिल्कुल खबर नहीं है, ये तो बिल्कुल ये इनकी सैलरीज वगैरह कहां से आती होंगी? इनकी सैलरीज इस तरह आती है कि जैसे ये जो टूर करते हैं सारी दुनिया में, और जो उनका जो पैसा आता है ना इश्तिहारात का, और क्योंकि ये एम्बेसडर होते हैं, आप देखें इन्होंने पेप्सी और पता नहीं 8-10 स्टिकर लगाए हुए होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, वो कोई हजारों नहीं, वो लाखों नहीं, करोड़ों पैसे देते हैं इनको। अच्छा। पीसीबी को देते हैं। अच्छा। और वहां से इनको पैसे मिलते हैं, और वही पैसा जो है ना, ये इनको तनख्वाह की सूरत में मिलता है, इनको मुराद की सूरत में मिलता है, इनको जो तोहफे मिलते हैं वो बिल्कुल ये पाकिस्तान के खजाने नहीं, आप सुने, पाकिस्तान के खजाने से इनका 1 रुपया नहीं जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये शुतर बे मुहार की तरह ये कहें जी कि हम तो पाकिस्तान को उल्टा रेवेन्यू देते हैं, ये गलत है। इसको आप नहीं देते, पीसीबी देता है, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो अदारा है वो देता है। पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर अच्छा खेलेंगे तो सारी दुनिया से पैसा आएगा, उनको स्पॉन्सर आएंगे। अब इस तरह का जैसे ये T20 का वर्ल्ड कप, अगर जो बिल्कुल नो वारद अमेरिका की टीम है, उससे आप मुझे ये बताया ना जो पीसीबी है, मेरे मुल्क को या मेरी आवाम को उसका क्या फायदा है? ये जब हमारे क्रिकेट स्टेडियम में जो है डबर रोड पे जब यहाँ पर मैच होता है, फैजाबाद से लेकर तो 6 रोड तक सारे लोगों का बिजनेस बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, प्लाजे हैं और दीगर ऐसी चीजें हैं जिनको बंद कर दिया जाता है। वो जितने दिन मैच होता है वो शॉप्स नहीं खोल सकते। तो आया मेरे मुल्क को इसका क्या फायदा है? ये लोग जो अपना कारोबार बंद करके बैठ जाते हैं मैच की वजह से, तो क्या ये गलत नहीं है? गलत है, ये इंतजामी कमजोरी है। इससे मैनेज किया जा सकता है, आप किसी और तरीके से भी मैनेज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे अरसा दराज से जितने भी दुकानें हैं, होटल है, हर किस्म के ऑफिसेज हैं, अंदर कोई दहशतगर्द बैठा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे पिंडी के जितने भी ये इंतजामिया सब इनको जानती है, लेकिन पता नहीं ये अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए वो पूरा इलाका बंद कर देते हैं। सारी दुनिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये छोटे छोटे मुल्कों में हर जगह पे होते हैं जो मैचेस होते हैं, लेकिन ये इस तरह कभी कहीं पे भी नहीं हुआ। थ्रेड हो, चले एक छोटा सा मसला है जी, थ्रेड है जी, तो वो आप हिफाजत के तौर पे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी होता है आप इसी तरह का करते हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होना चाहिए। ये इंतजामी कमजोरी है। चले नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और आमिर भाई को इजाजत दीजिए, व्लॉग काफी लंबा हो गया है, तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर आमिर भाई की अच्छी गुफ्तगू, अच्छी मालूमात आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए मुझे और आमिर भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।